है, हर इंसान लरजने लगता है, कांपने लगता है, अपने होशो हौसान को खो देता है। लेकिन आप चल देखें कि जब मौत की बात आती है, क्या मुत्तकी है, क्या परहेजगार है, क्या दीनदार हो, हाजी हो, नमाजी हो, वक्त का गाजी हो, मुदर्रिस हो, मुकर्री हो, अल्लामा हो, मुफ्ती हो, जो भी हो, जब बात मौत की आती है तो कांपने लगता है, वो लरज जाता है, उसका दिल हिलसा जाता है। लेकिन कुर्बान जाओ के मुसलमानों, आज मौत की बात हो रही है, आज अली जनाब मंजूर साहब किबला ने ये महफिल मिलाद अहलिया के ये साले सवाब के कर्ज से सजाया है, बसाया है। आज जब मौत की बात आ रही है तो इंसान तड़प रहा है, इंसान बेचैन हो जाता है, जैसे लगता है कि अब उसे मरना ही नहीं है, चाहे वो दीनदार ही क्यों न हो, बहुत बड़ा मुत्तकी ही क्यों न हो। लेकिन जब बात मौत छिड़ जाती है तो चेहरे पे पसीने आने लगते हैं। अगर मलमल मौत बात दी जाती है तो नौजवानों के होश उड़ जाते हैं, होशो शरफ को खो देता है। लेकिन कुर्बान जाओ मुसलमानों, ये मौत इतना बेहतरीन नमूना है, ये मौत इतना बेहतरीन रास्ता है, ये मौत इतना बेहतरीन जरिया है। आज इंसान जब मौत के बातों से लरसता है, अल्लाह का प्यारे नबी दाना क़य्यूम हबीब आलम हुजूर रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐलान फरमाते हैं, वील हबीब इला हबीब, यानी मौत कैसा रास्ता है, मौत कैसा पुल है, मौत कैसा पगडंडी है जो महबूब को वही से मिला देता है। यानी प्यार करने वाले को प्यार करने वाले मिला देता है। आप कहेंगे कैसी बात कर रहे हैं? हाँ यही बात कर रहा हूँ। आज के चल के मैं बताता हूँ, अल्लाह के प्यारे हबीब फरमाते हैं, अल मौत जिस्लुन युसलल हबीब इल हबीब, यानी मौत कैसा सिरात है, मौत कैसा रास्ता है, मौत कैसा पुल है कि महबूब को ही वही मिला देता है। आज हमारे चेहरे पे शिकन आ जाती है, आज हमारे चेहरे पर यानी उंगली छा जाती है कि मौत बात आ रही है, हमें तो मरना है, ये सोच कर हमारे होशो शोर उड़ जाते हैं। लेकिन कुर्बान जाओ, हम तमाम जिंदगी जब इबादत करते हैं तो हमारी तरीके ही होती है, हमारी तमन्ना यही होती है, हमारी तमन्ना यही होती है कि परवरदिगार आलम हमारी इबादत कबूल फरमा दे, और इस इबादत को कबूल फरमाने के बाद हमें जन्नत की समाअत दे, हमें जन्नत की सर्टिफिकेट दे दे। लेकिन कोई भी इबादत ये गारंटी नहीं लिया जा सकता है कि इबादत उसकी बारगाह में कबूल हो गया है, ये रोज़ा बारगाह में कबूल हो गया है, इसकी कोई गारंटी नहीं है। आप आपसे चलकर पूछेंगे आखिर की इबादतों का मतलब क्या है, ये इबादत क्यों कर रहे हो, कहेगा कहेगा कि इबादत सिर्फ इसलिए हो रही है कि खुदा राजी हो जाए, खुदा के रसूल राजी हो जाए। तुम इतने लंबे सजदे को क्यों करते हो? वो जवाब देगा कि जिस नबी के हम कलमा पढ़ते हैं, दिल में तमन्ना यही रहती है कि उस नबी का दीदार हो जाए, उस नबी का दर्शन हो जाए। ये सोच कर हम नबी का कलमा करते हैं और हम यही सोच कर जीते भी हैं। अगर इससे दिल नहीं भरता है, अगर आदमी साहिब इस्तेमाल हो गया, अगर थोड़ा मालदार हो जाता है तो होता क्या है कि वीजा और पासपोर्ट का इंतजाम करता है, पासपोर्ट बनवाता है, वीजा लगवाता है, उसके बाद कभी कोई हज करने के लिए जाता है, कोई उम्र के लिए जाता है। मैं पूछना चाहता हूँ, तमाम इबादतें तुम करते हो, सिर्फ इबादत का नतीजा ये है कि तुम अल्लाह के नबी को देखो, अल्लाह के रसूल साहब का चलता हो जाएगा, अल्लाह के नबी कुरान को पसंद लाते, लेकिन तुम इतना सब कर रहे हो, तुम अपनी चली हुई आंखों से देखिए खुदा यानी नबी उसका दीदार नहीं कर सकते हो, नबी का मुकर्रम का दीदार नहीं कर सकते हो। तुम अगर तमाम मुजाहिदात करते हो, लेकिन उस मुजाहिदात का भी ये जरूरी नहीं है कि तेरे सामने सरकार तशरीफ ला दे। तुम बहुत खुश हो गए, अल्लाह ने आए और से तुझे नवाज दिया, तो तुम सोचते क्या हो कि चलो जाओ पासपोर्ट का इंतजाम करेंगे, यहाँ से फ्लाइट पकड़ेंगे, फ्लाइट पकड़ कर जिद्दा उतर जाएंगे, जिद्दा उतरने के बाद खाने का तबाह करेंगे, खाने का तबाह सरकार को बदला कर देंगे, सरकार को मेहराब को देंगे। तूने
रुपया खर्च किया है सिर्फ इसीलिए कि सरकार के मीनारों को देखूंगा, सरकार के मदीने के मेहराब को देखूंगा। मैं पूछना चाहता हूँ कि तूने 1 लाख रुपए खर्च किया है सिर्फ सरकार के मीनारों को देखने के लिए, लेकिन क्या तू अपने जमे ही आँख से कभी जिस सरकार के मेहराब को देखने की बात आए हो, उसके अलावा इतना खर्चा करने के बाद क्या कभी तूने हकीकी मायने में सरकार का दीदार नहीं किया है? वो झूठ करता है और यही रही है, तमन्ना तो यही रही है कि सरकार का दीदार हो जाए, लेकिन दीदार नहीं हो सकता है। सिर्फ इतना करता है कि सरकार के हुक्म को देख लेता है, सुकून मिल जाता है, मेरे दिल को तस्कीन आ जाती है। तो मैं कहता हूँ आओ, जब मौत की बात आती है तो हम और आप रस्ते हैं, लेकिन जब बात अदावा किया जाती है, बात अदावा किया जाती है, जब बात बुजुर्ग बंदों की बात आ जाती है तो बुजुर्ग बंदे अल्लाह ने बंदे जब मौत की बात आती है तो खुश हो जाते हैं। बस इसी से ये खुश होते हैं कि जैसे ही वही मरेगा मर के कब्र जाएगा तो दुनिया का जितना ईद है, जितने रोजे हैं और ईद की नमाज के जितनी दुनिया मना रहा उन ईद की ईद आ जाएगी। जैसे ही कब्र में चला जिस सरकार को देखने के लिए इतना खर्चा किया था, इतनी बम था, इतनी जमात इतने जैसे ही कब्र में पहुंचा जिस सरकार का खुदान में दिया था वो सरकार का वो सरकार आ रहा है तो मोमिन जब मरता है खुश होता है। इसलिए सरकार का दीदार होता है। कौन कहता है कि कब्र में अंधेरा होगा, आएंगे सरकार वहां उजाला होगा। आखिरत का सामान पैदा करो। मौत क्या है? तकरीर बोलने के काबिल नहीं है कि बोलूं। आप लोगों ने बड़ी तकरीर मेरी सुनी, तकरीर ही तो रिसर्च किया। बहरहाल हीरा गढ़ने वाला ही जानेगा। अल्हम्दुलिल्लाह मैं यहाँ का मोहताज नहीं हूँ, पूरे हिंदुस्तान में बोलता भी हूँ, बोलता रहूँगा। मेरे माँ बाप की दुआएं, वहाँ सासदा की दुआएं, जब तक मेरी सांस रहेगी मैं बोलता ही रहूँगा। इसलिए कि ऊंचा जो चढ़ गया है गिराया न जाएगा, रिफत की मंजिलों से हटाया न जाएगा। ऊंचा जो चढ़ गया है गिराया न जाएगा, रिफत की मंजिलों से हटाया न जाएगा। खुद रब कायनात रोशन जिसे करे, खुद रब कायनात रोशन जिसे करे, अजीब भूखों से वह चिराग बुझाया न जाएगा। खुद रब कायनात रोशन जिसे करे, भूखों से वह चिराग बुझाया न जाएगा। मौत क्या है? बस मैं आखिरी बात बोलकर अगर रुखसत हो जाना चाहता हूँ, इसलिए कि फेफड़ा बाहर हो जाएगा। कभी मुझे 36 का सफर करना है, यहाँ से कभी मेरी गाड़ी छत्तीसगढ़ जाना है। तो पता चला कि यही मैं बोल दिया और फेफड़े बाहर आ गए तो हाल वही होगा कि जिंदगी से रास्ते कट जाएंगे। इतना मत चिल्लाइए फेफड़े फट जाए। मुसलमानों, मौत क्या है? बस आप सुन लीजिए मोहब्बत के साथ। हजरत फारूक आजम 22,000 मुरब्बा मील पे हुकूमत करने वाले सहाबा का नाम फारूक आजम है, जो हमारे नबी के ससुर भी हैं, जो हमारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ससुर हैं। और आज गुंबदे खजरा में आराम कर रहे हैं। नबी के पहलू में गुंबदे खजरा के साए में आज उनका मजार शरीफ भी है। वो 22,000 मुरब्बा मील पे हुकूमत करने वाले फारूक आजम हैं। फारूक आजम के बारे में दिल्ली का चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल ताना पेश करता है और अरविंद केजरीवाल कहता है कि सियासत अगर किसी को सीखनी हो तो हजरत फारूक आजम से। दिल्ली का चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल कह रहा है वाकई में सियासत जिसको जानना हो, सियासत पढ़ना हो तो वक्त के अमीरुल मोमिनीन हजरत फारूक आजम से सीखिए। वो फारूक आजम जो 22,000 मुरब्बा मील की हुकूमत करने वाले थे। उनके दरवाजे पर एक साइल आ गया, मांगने वाला आया। जब मांगने वाला आया बात और नई बात हो। मैं जब भी बोलता हूँ मेरी सोच और फिक्र रही होती कि नई बात हो। साइल मांगने वाला आया हजरत फारूक आजम देखे और देखने के बाद और जैसे ही दरवाजे पे दरवाजे पे दस्तक लगाई
देखा कि फारूक आजम बैठे हुए वक्त का खलीफा बैठा हुआ है। ये देख साहिल गरीब था कि वो अपने कदम पीछे खींचता, लेकिन खींचा नहीं, अपने कदम आगे बढ़ाया। और जैसे ही फारूक आजम को देखा, देख कर कहा फारूक आजम मौत को न भूलना। क्या कहा? मौत को न भूलना। इतना उसके जुमले उसके ज़बान पर तरतीब लाने थे कि फारूक आजम लरजने लगे। फारूक आजम पहराने परेशान हो गए, चेहरे से पसीने आने लगे, पूरे पसीने में तरबतर हो गए। आज मौत बात आती है, हंस के टालते हैं, हंस के गुजर जाते हैं, लेकिन देखो जिनको जन्नत की बसात मुस्तफा ने दी है, जो मुस्तफा के ससुर भी हैं और 22,000 मरतबा बीत के यानी 22,000 मरतबा बीत के हुकूमत करने वाले फारूक आजम है। ये शायर कह रहा है कि फारूक आजम मौत को न भूलना। इतना सुनता था कि फारूक आजम के पसीने छूटने लगे, तर पसीने में सराबोर हो गया। शायद इतना कर अपने बात पूरी जब चलने लगा तो फारूक आजम ने उसको बुलवाया, उस फकीर को बुलाओ, उस साहिल को बुलाओ जो दरवाजे पर आवाज लगाया था। लोग दौड़ पहुंचे, उस साहिल को करीब बुलाए। बुलाने के बाद फारूक आजम ने कहा कि सुन, तूने क्या कहा, एक बार फिर कहो। क्या कहा कि तूने क्या कहा, एक बार फिर कहो। उसने कहा कि फारूक आजम मौत को न भूलना, मौत को याद रखना। फारूक आजम फिर कांपने लगे, बिल्कुल दहशत के आलम में पूरा पता रासा। फारूक आजम ने कहा कि सुन, जो जुमला आज बोल रहा है ना, सुनो, आज से तुम्हारी ड्यूटी मैं मुकम्मल करता हूं। आज से मैं तुम्हारी ड्यूटी लगाता हूं। मेरे दयाल में आना और इसी चौखट पे फारूक आजम रहता है, फारूक आजम के करीब आना। आज जो काम फारूक आजम ने किया है, पूरे दुनिया में 9 अरब लोग बसते हैं। पूरे दुनिया के अंदर कोई ऐसा कारनामा पेश नहीं किया जो वक्त के खलीफा फारूक आजम पेश करके चले गए। कहा कि तुम इस दरवाजे पे आना और डेली आके, रोजाना आके सिर्फ इतना कह के चले जाना कि फारूक आजम मौत को न भूलना, मौत याद रखना। और 30 दिन की तुम्हारी ड्यूटी रहेगी, 30 दिन तुम्हारे ये काम करते रहना। जैसे ही 30 दिन पूरा हो जाएगा, तुम सैलरी लेके घर चले जाना। अब बताएं उसके बाद के मुताबिक जो कि उनके खलीफा थे फारूक आजम, उनका मामला ऐसा था कि जिस गली से गुजर जाते थे शैतान आना रास्ता बदल दिया करता था। फारूक आजम का मामला ये था कि मेरे आका फरमाते हैं कि जहां अच्छों की बात करो, सच्चों की बात करो, नेकों की बात करो, वहां मेरे फारूक आजम की भी बात कर दिया करो। वहां से फारूक आजम तब मुसलमानों इतना था कि 30 दिन के बाद आना, अपनी सैलरी लेकर चले जाना। वक्त से आता रहा और जब भी कहता था फारूक आजम मौत को न भूलना, मौत को याद रखो। जब भी याद आता फारूक आजम तो रोते खड़े हो जाते, फारूक आजम आपने रहते वो ड्यूटी लेके तुरा के चला जाता। जब 30 दिन मुकम्मल हो जाता, वो फिर उसी दरवाजे पर आने के बाद वो सैलरी लेके चले जाता। इस तरीके से मुसलसल कई महीना तक चलता रहा। एक दिन वही मांगने वाला है। जब दरवाजे पे पहुंचने के बाद अब फारूक आजम को आवाज आया है। फारूक आजम जब नजर आते हैं, वो कहता है कि ऐ फारूक आजम, सुन के मौत को याद रखिएगा, मौत को न भूलिएगा। और फारूक आजम हो फारूक आजम कांपते हुए कहेंगे, सुन, आज के बाद तू मेरे दरवाजे पे ना। क्या कहा? आज के बाद तू मेरे दरवाजे पर आना। मौत क्या है जरा देखिए। चंद अमल करके चंद वक्त की नमाज पढ़ के अल्लाह बन जाते हैं, चंद वक्त का सजदा करके मुफ्ती बन जाते हैं। हम दूसरों को आलिम को बताते सिखाते हैं। इतने पीछे जाएंगे कब्र में कि भागने का रास्ता नहीं मिलेगा। मुसलमानों, वक्त का खलीफा जिनको मेरे आका ने जन्नत बसात दी है, मौत की बात सुनकर कहे कि सुन, आज से मेरे दरवाजे पे
अब ये सदा लगाने की जरूरत नहीं है। फकीर साहब गया कि आमिना क्या है, क्या मुझसे अच्छा कोई आपको निदा देने वाला मिल गया, या मेरी आवाज मीठी आवाज वाला कोई मिल गया, या मुझसे ज्यादा कोई कैसा मिल गया जो मौत के बारे में आपको जगा दे और आपके दिल को दहला दे। फारूक आजम ने कहा कि हरगिज़ ऐसा नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा नहीं है। तब यानी आज आपकी जिंदगी का आखिरी लाख है, इसलिए आप क्या कर रहे हैं? फारूक आजम फरमाते हैं कुछ नहीं, ये मेरी जिंदगी का आखिरी लाख भी नहीं है। कहा हुजूर अब तो फारूक आजम ही है, अब वो फकीर नहीं रहा, अब तो मेरी जिंदगी नहीं हो जाएगी, अब तो मेरा काया हो जाएगा, अब मेरी रोजी रोटी हो जाएगी। ये सोच के फकीर नहीं बनेगा। कहा हुजूर जरा बता दीजिए कि क्यों नहीं? सुनो, अब मेरे दाढ़ी का एक बाल सफेद हो गया। गौर करना, आज खिदार काट के चलते हैं, मेहंदी मार के चलते हैं, यही तो बात हमारी रिएक्शन करती है। खुल के बोलता हूं, अपने बुढ़ापे को कब तक अपने बुढ़ापे के ऐब पर पर्दा डालते रहोगे? वक्त का खलीफा 22,000 का मील के हुकूमत करने वाला बाप रहा है और कहते हैं सोन इसलिए नहीं तुमको तब्दील कर रहा हूं कि मुझको कोई सा आदमी मिल गया, मुझको कोई से प्यारा सा मिल गया, या कोई कैसा मिल गया जो मुझे कर्म और में क्या आवाज में मौत की घड़ी बताए। ऐसा करके नहीं दे, बल्कि मैं ऐसे मिल के कि मेरे दाढ़ी का ये बाल सफेद हो। कहा कि हुजूर ये क्या मुराद है? कहा कि दाढ़ी का बाल सफेद होना बुजुर्ग होने हो ये अलामत है, यानी दाढ़ी का बाल सफेद होना बुढ़ापे की अलामत है और बुढ़ापे की अलामत है। दाढ़ी का बाल सफेद होना बूढ़े होने की अलामत है और बुढ़ापे की अलामत मौत को याद दिलाना। आ गई बात का जवाब है। एक दाढ़ी का बाल सफेद हो गया तो अब समझिए बुजुर्ग हो गए, एक दो बाल सफेद होने में पूरा मेरा नदी मारना है, ये तो गलत है ना, ये तो लगा सकते हैं। तब तक जो मुनकर नकीर के जो नकीराइन के फेरिस्त में तुम्हारा नाम चल रहा है, जिंदगी के एक बन रहे हैं, आज जो मौत रजिस्टर लेके आएंगे उनमें कहाँ पड़ता है? उसमें तो उस बुढ़ापे पे आज नहीं पड़ने वाला है, वहाँ नहीं नौजवान बन पाओगे, वहाँ तो जैसे ही पूरा हुआ खींच के जाओगे चले जाओ। कहा कि एक दाढ़ी का बाल सफेद हो गया और इसीलिए बाल सफेद हो गया तो अब मेरे पास बुढ़ापा आ गया, और जब बुढ़ापा आ गया तो डेली मुझे जब मैं आईना देखूंगा, जब मैं शीशे के सामने जाऊंगा, ये बाल नजर आएगा, वो बुढ़ापा नजर आएगा, तो ऑटोमेटिक मौत पैदा हो जाएगा। इसलिए सुनो, जो मैं मुझे अपना खाना था, जो मुझे किया था, अब उस बुढ़ापे की जरूरत है, बल्कि ऑटोमेटिक मौत आता होगा। और क्या इस पता चल गया कि मौत कि महबूब को खुश हो जाओ बंदे मोमिन जब बात मौत की आती है। और खत्म कर तो मौत एक ऐसा फल है जो महबूब को वही मिला देता है। अगर किसी को किसी से प्यार है